अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब ठीक-ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और लीजिए जनाब नेक्स्ट जो है मैं व्लॉग ले आई आपके लिए और पिछले व्लॉग्स में मैंने जैसे कि आपसे डिस्कस किया था कि मेरे बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैं टू मच जिसको बोलते हैं ना, मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हुई हुई हूँ आजकल। तो दिन का पता ही नहीं चल रहा कब सुबह होती है, कब रात हो जाती है। तो ये समझ लें कि टोटली जो टाइम है कुछ एग्ज़ाम्स में फँसी हुई हूँ मैं बच्चों के और कुछ जो है घर के कामों में। सो आज की रूटीन भी आप देख रहे हैं और एक दिन लेट व्लॉग आ रहा है। वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिलता जबकि व्लॉग्स मेरे ऑलरेडी तैयार ही होते हैं, बस सिर्फ़ उनकी वॉइस ओवर करना होता है। तो आप यकीन करें टाइम ही नहीं मिलता और जब टाइम मिलता है तो थक जाती हूँ तो दिल ही नहीं करता फिर इसलिए जो है अभी आज का जो व्लॉग है वो स्किप होके आज जो कल का स्किप होके आज जो है अपलोड हो रहा है। तो बस दुआ कर रही हूँ जल्दी-जल्दी से पेपर ख़त्म हो जाएँ तो फिर जो है मैं बिज़ी जो मेरी रूटीन है इससे वो ज़रा बेहतर हो जाए। आपको पता है मैं जब बच्चों के पेपर हो रहे होते हैं तो ये समझ लें कि एक तो बच्चे पढ़-पढ़ के बिल्कुल ही हुए हुए होते हैं, बोर हो जाते हैं, मम्मा मम्मा हम क्या करें? हम कैसे बाहर जाएँगे? तो हमारा ये होता है कि जब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो कोई आउटिंग या कुछ भी ऐसा ना हो। जबकि इन एग्ज़ाम्स के दौरान ही मेरे दोनों बच्चों की बर्थडे भी हुई है और घर पे ही हमने की है। सो बस होता है स्पेशली मैं कहती हूँ ना कि पढ़ाई के मामले में किसी किस्म का भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए मेरी आप डेली बेसिस की जो रूटीन है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मेरे बच्चों का जो है बिस्तर लग रहा है सोने के लिए और इनको जब तक मैं साथ लेटती नहीं हूँ ये सोते नहीं हैं और आपको पता है बच्चों को सोने का टाइम मेरा 10 बजे तक मैं साढ़े 9 10 बजे तक बच्चों को लिटा देती हूँ ताकि वो टाइम से सोएँ और सुबह टाइम से उठें और एग्ज़ाम्स में मैं स्पेशली जो हूँ अपने बच्चों को सुबह साढ़े 5 पौने 6 बजे उठा देती हूँ रिवाइज़ करने के लिए कि भई थोड़ा-सा आप थोड़ा पढ़ लो, फिर उसके बाद आप लोग रेडी हो जाना, यूनिफ़ॉर्म पहन देना। तो आप भी बताइएगा कि आपके बच्चों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं? ख़ैर, हर स्कूल का अलग-अलग ही शेड्यूल है और मेरे बच्चों के साथ-साथ मेरे जो देवर के बेबी है, उनका जो है उनके हो चुके हैं एग्ज़ाम्स। सो उनके जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है वो मार्च से हो चुका था, अप्रैल से सॉरी। तो अप्रैल से वो स्टार्ट हो गया था तो इस वज़ह से वो जो हैं थोड़ा इस मामले में थोड़ा-सा ईज़ी हैं और टेंशन फ्री हैं। तो अभी जो हैं मेरे बच्चों के चल रहे हैं तो अलग-अलग ही सबके स्कूल के हिसाब हैं। तो इसके साथ-साथ ही एक तो स्कूल की जो प्रिपरेशन है वो तो एक साइड पे है, लेकिन जो ये बच्चों के जो कॉपीज़ हैं वो सारी बैग में से निकाल के उन्होंने ड्रेसिंग पे सजा दी हैं। यहीं से निकालते हैं, यहीं से ही पढ़ के यहीं पे ही रख देते हैं। आप यकीन करेंगे ऊपर-नीचे ऐसे मेस हुआ हुआ होता है। तो 1-2 तो बुक्स जो थी वो बिल्कुल ही टेढ़ी हुई भी थी। मैं बच्चों को बोल भी रही थी कि आप बुक्स को अलग कर लो और जो है कॉपीज़ अलग कर दो ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। लेकिन बच्चे आपको पता है फिर सेट करके रखेंगे तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वैसे ही कर लेंगे। तो काफ़ी दिन के बाद 2-3 दिन मैं देखती रही फिर मैंने बोला उठो आज इसको मैं सेट कर ही लूँ कॉपीज़ अलग और बुक्स अलग कर लूँ। तो इस पे मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसकी भी डस्टिंग साइड की जो है करनी थी। काफ़ी टाइम से कॉपीज़ 2-3 दिनों से पड़ी रही हैं तो आप यकीन करें इतनी डस्ट हो रही थी यहाँ पे बच्चे तो बस ऐसे उठाया, किया काम और बस पई गए। तो मैंने उठाई सारी चीज़ें और अपनी एक जगह पे रखी और फिर मैंने सारी ड्रेसिंग की सफाई की, उनको सारा झाड़ा मैंने उसको इसके साथ-साथ आप देख रहे हैं डस्टिंग के साथ-साथ मुझे ये भी प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे अंदर से ड्रेसिंग सारी साफ़ करनी थी, लेकिन अभी टाइम इतना नहीं था कि मैं उसको टोटली सारी चीज़ें निकाल कर तो फिर करूँ। ख़ैर अच्छी ग्रैंड वाली सफाई तो अभी होनी है और आपसे वो भी शेयर करूँगी और बच्चों वाले और मेरे हस्बैंड मुझे 2-3 दिनों से यही बोल रहे थे कि इनकी बुक्स यहाँ से उठा लो, उनको भी जगह पे
अपनी जगह पे चीज़ ना पड़ी हो तो उनको भी बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मैंने उनको ये बोला कि आप अभी बच्चे ईज़िली यहाँ से उठा के होमवर्क कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं, तो अभी इनको इधर ही पड़ा रहने दें, मैं इनको सेट करके बाद में रख दूँगी। लेकिन वो वही वाली बात है, टाइम मिलता ही नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने इसको यहीं पे ही छोड़ा और इनको सिर्फ़ तरतीब दे के ऊपर-नीचे करके सही करके कॉपीज़ अलग और बुक्स अलग कर दी थी। तो ये भी एक काम है और इसके बाद जब ये एग्ज़ाम्स हो जाएँगे तो मैं ये सोच रही हूँ तो इन बुक्स की जगह कहाँ बनाऊँगी? एक तो शेल्फ़ होनी चाहिए, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी। जिनके भी बच्चे छोटे हैं वो अभी से ही मेरी इस बात को ध्यान से सुन लें कि अगर कोई शेल्फ़ बनाने की रूम में जगह है तो एक एक्स्ट्रा 2-3 शेल्फ़्स बना लें ताकि जब बच्चों ने पढ़ना हो या पढ़ाई करनी हो तो आप जो है ईज़िली उस पे रख सकें, ऐसे इधर-उधर चीज़ें बिखरी ना पड़ी रहें। तो मेरी जगह में मेरे कमरे में तो इतनी जगह है ही नहीं कि मैं शेल्फ़्स बना सकूँ और अभी ड्रेसिंग की जो मैंने चेंज की है, ये बच्चों की ही सेटिंग चेंज की है क्योंकि बच्चे जो है थोड़ा बेतरतीबी से सो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा एक ही जगह पे ड्रेसिंग लगा के साइड पे बेड के साथ तो इन बच्चों की जगह नीचे आराम से बैठने की और पढ़ाई के लिए हो जाएगी। तो ये मैंने सारी जगह सेट करके रख दी थी। मैंने कहा कि अब इन बच्चों को ईज़िली पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज मैंने बनाई थी भिंडियाँ और इसके साथ-साथ आपको मैं एक और भी बात बताती चलूँ कि भिंडियाँ जब मैंने बनाई हैं तो मुझसे पता नहीं भिंडी अच्छी क्यों नहीं बनती, आई डोंट नो। मैं आज भिंडियाँ इस तरीके की बना रही थी कि पहले मैंने उसको अच्छे तरीके से ऑयल में लाल किया है और उसका जो लेस होती है भिंडियों की वो मैंने ख़त्म की है। और आपको पता है मैं जब भिंडी बनाती हूँ मैं भले पहले फ्राई करके डाल लूँ फिर भी इसमें लेस रहती है। आज मैंने ट्रिक थोड़ी-सी ये की है कि मैंने ऑयल डाला है ज़्यादा और उसको अच्छी तरीके से लाल की है, उसकी जब लेस ख़त्म हो गई थी, थोड़ी ब्राउन हो गई थी, तो मैंने उनको इससे पहले कि वो टूट जाती, मैंने उनको निकाल दिया और तेज़ आँच पे बनाई हैं। तो भिंडियाँ और जो अरवी है जिसको कचालू बोलते हैं, वो मुझसे मज़े की नहीं बनती, लेकिन आज लिटरली मैंने ये वाली ट्राई की है पकाने की न्यू ट्रिक तो मैंने सोचा आज अगर लाल करनी है तो तेज़ आँच पे की है क्योंकि मैं हल्की आँच पे करती थी तो वो जो है टूट भी जाती थी और उसकी लेस भी ख़त्म नहीं होती थी। फिर मैंने तेज़ आँच की और उसको बनाया अच्छे तरीके से। फिर मैंने लाल करके निकाली, उसके बाद मैंने जब मसाला भुना तो उसमें मैंने थोड़ा ऑयल कम रखा था कि भिंडियों में ऑलरेडी ऑयल ज़्यादा था। सो इसलिए मैंने मसाला बनाते हुए ऑयल को कम रखा। तो ये तो मेरी थी ट्रिक जो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इससे ये है कि मेरी फर्स्ट टाइम बहुत ही मज़े की और मज़े की भिंडी बनी और मैंने भी शौक से खाई है वरना मैं भिंडी शौक से नहीं खाती। एक मुझे पसंद नहीं ऊपर से मज़े की नहीं बनती थी, तो इस वज़ह से मैं नहीं खाती लेकिन आज मैंने खूब पेट भर के खाया है और बहुत ही मज़े की थी, लज़ीज़ बनी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके साथ ही एक और भी आपसे मैंने बात शेयर करनी थी कि काफ़ी जो हैं लोग मुझे ये कमेंट्स कर रहे हैं कि आप जो हैं अपने घर का विज़िट क्यों नहीं करवाती, होम टूर करवाएँ। तो सिस्टर्स मैं अपने घर का टूर अभी नहीं करवा सकती क्योंकि अभी मुझे फ़िलवक़्त इजाज़त भी नहीं है कि मैं ऐसे होम टूर करवाऊँ। इंशाअल्लाह ज़रूर करवाऊँगी। लेकिन ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं बस यही मेरी जो डेली जो रूटीन है मैं इसी में ही आपको हर चीज़ दिखाना चाहती हूँ, आप देख सकते हैं हर चीज़ और मतलब ये एज़ अ रिक्वेस्ट किसी ने मुझसे बोला था तो मैं बड़ी ही मतलब उससे बोल रही हूँ कि आप जो हैं इस चीज़ की ना फ़रमाइश करें। इंशाअल्लाह अगर हुआ तो मैं ज़रूर करवाऊँगी। इंशाअल्लाह मेरा है प्लान कि मैं आपसे ज़रूर अपनी अगर होम टूर नहीं करवाया तो अपने रूम का लाज़मी आपसे शेयर करूँगी। सो इसके साथ-साथ मैंने एक सरप्राइज़ भी रखा हुआ है नेक्स्ट मंथ के लिए आपको दूँगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो मेरे चैनल पर अगर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और इसके साथ-साथ अगर मेरी आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें और मेरी डेली जो रूटीन है आप मुझे लाज़मी बताया करें कि कैसी लगती है मेरी डेली रूटीन और इसके साथ-साथ मैं आपसे एक और भी बात शेयर करने लगी थी, जो कि मुझे अभी भूल चुकी हूँ मैं उस बात को इंशाअल्लाह जैसे ही याद आएगी मैं ज़रूर आपसे पूछूँगी।
मुझे बहुत दुःख होता है जब आप लोग मुझे कमेंट्स नहीं करते और मोटिवेट नहीं करते। आपकी बातों से मैं मोटिवेट होती हूँ और मेरा दिल खुश होता है कि आप सब मेरी बातों से खुश होते हैं, मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो कैसा लगा आज का व्लॉग? आई होप सो कि सबको सबको पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी सी रूटीन के साथ और दुआओं में याद रखा करें और मेरी डेली रूटीन के बारे में भी लाज़मी बताना कि अगर मैं कुछ इसमें न्यू ऐड करूँ तो कैसा लगेगा। तो नेक्स्ट मंथ के सरप्राइज़ के लिए भी रेडी रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।